नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अलीगढ़ की एक भयानक रात की कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में है। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से वह शाम को देरी से छुट्टी मिल पाती है। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब काफ़ी शाम हो गई है, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, न तो हमें कोई साधन बदलना है, तो अब चलने में क्या बुराई है। फिर रिया भी जिद करने लगती है। विनोद और रिया के बार बार कहने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मन ही मन सुमन अंदर से घबरा रही होती है। सुमन का मन यह गवाही नहीं दे रहा होता है कि हमें अब इस वक्त चलना चाहिए। अब रात हो चुकी थी। इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चलने जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वह अलीगढ़ पहुंच चुकी थी। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर सीधे चली जा रही थी। थोड़ी दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक जाती। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता मैं। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को पहले से ही खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी के अंदर कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगी, मैं कह रही हूँ ना, आप चलिए, क्योंकि वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। विनोद ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। फिर सुमन कहती है, देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी जैसे ही स्टार्ट की और स्टार्ट करने के लिए जैसे ही गाड़ी की चाबी घुमाई, कार दोबारा स्टार्ट हो जाती है। उस रात के अंधेरे में चीरते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी थोड़ी दूर कार चल रही थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा कि एक आदमी और औरत हमारी गाड़ी के नीचे आ गई। तभी विनोद ने कहता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर वह औरत और आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी पता चलता, और मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फट रही थी। मैं कह रही थी, ट्रस्ट मी पापा, मैंने देखा है उन आदमी और औरत को, वो दोनों अपनी गाड़ी के नीचे आ गए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर ली। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा नजर आता है। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगती है। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक आदमी और औरत दिखाई पड़ते हैं जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक जो बात रिया कह रही थी उस पर वह विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक इन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े आ जाते और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो इन तीनों का जान मुंह में आ गई थी। अचानक सुमन का फोन बजा। हेलो फोन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है इस रास्ते पर, बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने इन दोनों आदमी औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, 10-15 मिनट लगेंगी मुझे आने में। अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था।
विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अंकिल तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी कार में बैठ जाता है और कार घर की तरफ चलती है। अब तो मानो जैसे सुमन और विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंचे थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसकी मम्मी पापा घर के अंदर एंटर करते हैं तो तीनों चौंक पड़ते हैं। घर में सभी लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग थे कि यह क्या हुआ, और हमें अर्जुन ने कुछ बताया भी नहीं। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था। सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर जा रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और नीचे पर ही उसकी मौत हो जाती। लेकिन सवाल यह था कि अर्जुन अगर मर चुका था तो वह कौन था जो उनके साथ गाड़ी में बैठकर आया था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी कारणवश हमसे जुड़े रह जाते हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे और आपके साथ भी हो सकती है कि जो व्यक्ति मर चुका है उसने कुछ समय पहले आपके साथ समय बिताया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है? कोई व्यक्ति मर चुका हो और उस व्यक्ति ने आपके साथ समय बिताया। आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है वह कुछ समय पहले मेरे पास था और उसे मरे हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं आपके लिए रोज ऐसी ही ड्रामनी और कुछ हॉरर स्टोरी रहता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।